बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले, वो भी फटे हुए दूध से। नॉर्मली रसगुल्लों को बनाया जाता है दूध को फाड़ के, लेकिन गर्मी में अक्सर लोगों के घर में दूध जो है वो उबालते हुए फट जाता है और फिर अफसोस होता है कि दूध जो है वो ज़ाया हो गया। लेकिन आज हम उसकी बनाएंगे मज़ेदार से रसगुल्ले, क्योंकि इतने यमी बनेंगे ना कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि फटे हुए दूध से बने। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 किलो दूध जो कि उबालते हुए इस तरीके से फट गया था। गर्मी में अक्सर ये सिचुएशन जो है हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। ताज़ा दूध जैसे ही आता है दुकान से और उसे ना उबाला जाए और उसे थोड़ी देर के भी काउंटर टॉप पे रख दिया जाए तो वो इस तरीके से उबालते हुए फट जाता है। हमारे घर पे नॉर्मली इसका खोया बन के रेडी होता है जिसको हम ब्रेड के साथ खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ इसका डिफरेंट बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे इसके रसगुल्ले और ये इतने बेस्ट बनेंगे मुझे लगा नहीं था। लाइक बहुत ही औसम बने थे। अब देखिए दूध जो है यहाँ पे फट गया है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए दूध जो है वो इस तरीके से इसमें छेना है, लेकिन अभी भी दूध जो है वो सफ़ेद है। इसका मतलब है कि दूध जो है अभी ठीक से फटा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। तो पहले 1 टीस्पून ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरीके से मिक्स करना है। तो जो भी छेना है वो दूध में से निकल के आ जाएगा और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा दूध में से। तो यहाँ पे इसको सिंपल इस तरीके से हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाएं। आहिस्ता आहिस्ता छेना जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा दूध में से। और अगर आपके पास जो दूध फटा है उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो पहले से ही बिल्कुल सेपरेट है, तो फिर आप उसको डायरेक्टली छान लें, जैसे कि मैं भी नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। तो अब दूध अच्छे से फट गया है तो हम इसको छान लेंगे। सिंपल इस तरीके से एक छन्नी में तमाम छेने को हमें छान लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से छेना अलग हो गया और दूध का ये जो पानी है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है कढ़ी बनाने में और आटा गूंदने में। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि छेने को अच्छे से धो लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। अच्छे से नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो इसमें ऐड करेंगे ऊपर इस तरह, और इसको मिक्स करते हुए हमें छेने को अच्छे से धो लेना है। थोड़ा गर्म भी था तो अब ठंडा भी हो जाएगा। अच्छे से इसको इस तरीके से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने छेने को इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो सिंपल एक स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। ये वाला जो स्टेप है ना, हम मलमल के कपड़े में बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छे से तमाम एक्स्ट्रा पानी इसमें से स्क्वीज़ आउट हो जाएगा। मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो मैं सिंपल एक साफ सा किचन का कपड़ा ले रही हूँ, जो कि इस तरीके से मैं इसको निचोड़ने के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसमें ऐड कर लेंगे छेना और अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब हम छेने को निकालेंगे एक बर्तन में। अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसको अच्छे से इस तरीके से थोड़ा-सा गूँध लेना है। जैसे कि आटा होता है ना, इसमें जो दाने हैं उसको हमें ख़त्म कर लेना है अपने हाथों की पाम से। जो सिंपल इस तरीके से इसको हाथों से ना थोड़ा-सा मसल लें ताकि इसमें जो भी दाना है वो ख़त्म हो जाए। ये स्टेप हमें बहुत ही अच्छे से करना है। ये स्टेप अच्छे से करेंगे ना तो आगे चल के जो हमारे रसगुल्ले बनेंगे ना वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने छेने को इस तरीके से अच्छे से जो है वो गूँथ लिया है इस तरह। इसमें दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। साथ ही यहाँ ऐड करेंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। अब हमें छेने को वापस से बहुत ही अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है हाथों से इस तरह। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, जस्ट इतने अच्छे से करना है कि इसमें दाना ख़त्म हो जाए और ये कंबाइन हो जाए। छेने को अच्छे से मसलना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस मिठाई को बनाने में। तो यहाँ पे मैंने छेने को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम इसके छोटे-छोटे गोले बनाएंगे मिठाई के। तो उसके लिए हम 1 टीस्पून के करीब डो लेंगे और हाथों से इस तरीके से इसका एक रेक्टैंगल गोला बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने परफेक्ट जो है 1 टीस्पून साइज़ के तमाम गोले जो है वो बना लिए हैं। इसको हम कवर करके रखेंगे अभी। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्लावर।
साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और यहाँ इसको मिक्स करते हुए हमें यहाँ पे फ्लावर की एक अच्छी रनी सी स्लरी जो है वो बना लेनी है, यानी कि इसका एक पतला सा फ्लोई मिक्सचर बना लेना है इस तरह। एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 कप चीनी, 2 कप पानी और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। यहाँ पे हमें शीरे में जो है ना हल्का सा उबाल दिलाना और चीनी मेल्ट करनी है। जैसे शीरे में उबाल आएगा तो चीनी का जो भी ऊपर स्किम होगा ना वो इस तरीके से आ जाएगा, तो उसको निकाल लेंगे झाग वगैरह को। अब हम इस मिक्सचर में से हाफ कप जो है शीरा हटा के साइड पे रख लेंगे। इसको निकालेंगे एक बर्तन में। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 कप पानी, 1 ड्रॉप हमें यहाँ पे केवड़ा एसेंस ऐड करना है और इसको मिक्स करने पे तैयार हो जाएगा रसगुल्ले का डिलिशियस सा रस। अब शुगर सिरप में हम ऐड करेंगे छेने के मिठाई बॉल्स जो कि हमने बनाए थे। साथ ही हम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैदे की स्लरी जो कि हमने बनाई थी। कवर करके हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। 5 मिनट के लिए यहाँ पे हमें इसको पकाना है। जैसे इसमें उबाल आएगा ना तो हम इसकी आंच जो है वो कम कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट पकने पे ये जो शुगर सिरप है ना ये थोड़ा थिक हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ कप पानी। हाफ कप पानी ऐड करेंगे, शीरा वापस से पतला हो जाएगा। हाई फ्लेम पे पानी ऐड करना है और अब वापस से हम इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे कि इसमें एक और अच्छे से उबाल आ जाए। और जैसे ही उबाल आएगा ना तो हम इसको वापस से जो आंच है वो हल्की कर देंगे। जो सेम इसी स्टेप से हमें इसको पकाना होगा 17 से 18 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको टोटल 18 मिनट के लिए पकाया है और बहुत ही डिलिशियस से जो है ना ये फूल गए हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सिंपल हम एक बोल में टैप वाटर यानी कि नॉर्मल पानी भर लेंगे, उसमें ये रसगुल्ले ऐड करेंगे। रसगुल्ले जो ही पानी में नीचे बैठेंगे तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गए हैं। तमाम जो है वो हम निकाल लेंगे इसमें से। तो तमाम रसगुल्लों को मैंने सिंपल टैप वाटर में निकाल लिया है। अब हम इसको इस कंडीशन में 30 मिनट्स के लिए रख देंगे फ्रिज में। 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। देखें अच्छे से ये जो रसगुल्ले हैं ना ये थोड़े सेट हो गए। अब हम इसको स्क्वीज़ करके ऐड कर लेंगे इस तरीके से चाशनी में, जो कि हमने चाशनी बनाई थी पहले। हाफ कप शुगर सिरप में 2 कप पानी ऐड करके। अगर आप इसको ज़्यादा मीठा रखना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा चाशनी ऐड कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से शुगर सिरप में ऐड करके फ्रिज में वापस से रख देंगे तब तक जब तक कि ठंडे हो जाएं, ताकि अच्छे से शुगर सिरप को पी ले। तो जी तैयार है हमारे मज़ेदार से रसगुल्ले, एकदम बेस्ट बन के रेडी हुए हैं। फटे हुए दूध से हम इतने सारे रसगुल्ले बना सकते हैं। दिखने में जितने ही टेस्टी लगे खाने में भी उतने ही यम्मी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। ये देखिए एकदम जालीदार रसगुल्ले जो है वो बने हैं। इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।